अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई थी और हम उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से नेक्स्ट मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस जी डिफाइनिंग बिलो। हमारे पास कुछ फंक्शंस जो हैं जी की फॉर्म में, कुछ एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में दिए गए हैं। तो हमने क्या करना है, इन फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। डोमेन एंड रेंज पे हम अपने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 5। ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन दिया गया है 2x - 5। हमने क्या करना है, इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें, अगर ये फंक्शन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता देन हम चेक कर सकते थे कि नीचे जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो जाता है तो क्या हो जाता है, फंक्शन अनडिफाइन। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिस पे फंक्शन जो है वो अनडिफाइन होगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी, हमारे पास सेट ऑफ आर रियल नंबर्स, जिसको हम इस तरह डिनोट करते हैं आर से। अगर ये तमाम रियल नंबर्स पे हमारे पास इसकी डोमेन जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास के रेंज में भी कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिस पे हमारे पास जो है वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो रेंज भी हमारे पास क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जिसको हम इस तरह भी डिनोट करते हैं। मीन्स इसकी डोमेन भी क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और इसकी रेंज भी क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट में क्या है कि फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है, स्क्वायर रूट में वैल्यू क्या है, x²-4। स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस जो हैं उनकी डोमेन कैसे फाइंड की जाती है, ये भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। हमने क्या कहा था कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन होता है, हमने उसको किसके इक्वल लेट करना होता है कि वो x ग्रेटर देन और इक्वल है किससे, 0 से। तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन क्या है हमारे पास, x² - 4। तो हम इसको क्या लेट करेंगे कि ये फंक्शन जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस का 4 है, दूसरी साइड पे आएगा तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव का 4। जब दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास +-2 मीन्स दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x लेस देन इक्वल टू माइनस का 2। मीन्स जब हम इस वैल्यू को ब्रेकअप करेंगे तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में वैल्यूज़ आएंगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x लेस देन इक्वल टू -2। अगर हम इसको रियल लाइन में देखें, हमारे पास क्या है, ये -∞, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये -2 और ये +2। फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि x लेस देन इक्वल टू -2। तो -2 से लेस वैल्यू किस साइड पे आएंगी, यहाँ पे -∞ वाली साइड पे। और सेकंड क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, -2 से इन्फिनिटी की साइड पे वैल्यूज़, एंड यहाँ पे क्या है +2 से इन्फिनिटी वाली साइड पे वैल्यूज़। यहाँ पे मैंने क्लोज इंटरवल यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, ओपन इंटरवल। मीन्स क्योंकि इक्वल का साइन है दोनों वैल्यूज़ के साथ, तो इसका मतलब कि -2 भी इंक्लूड होगा और +2 भी इंक्लूड होगा, बट -∞ एंड +∞ इंक्लूड नहीं होंगे। तो इसकी हमारे पास डोमेन क्या आएगी, -∞ -2 तक, नेक्स्ट यूनियन 2 से लेकर +∞ तक। मीन्स इस फॉर्म में हम इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगे। इस इंटरवल का मतलब -∞ इंक्लूड नहीं है, इस इंटरवल का क्या मतलब है कि -2 इंक्लूड है। नेक्स्ट यहाँ पे भी 2 इंक्लूड होगा बट +∞ इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट, जो भी स्क्वायर रूट के
फंक्शन होते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर लाइज करते हैं, उनकी रेंज होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, नेगेटिव रियल नंबर नहीं होते। देन हमारे पास क्या होते हैं, वो इमेजिनरी फॉर्म में चले जाते हैं। इसको भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी जस्ट रेंज क्या होगी हमारे पास, पॉजिटिव रियल नंबर जिनको हम इस तरह लिखते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं एंड प्लस इन्फिनिटी मीन ज़ीरो इंक्लूड होगा बट प्लस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा। इनके दरमियान में जो वैल्यूज़ लाई करेंगी वो सारी की सारी इंक्लूड होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास पार्ट 4 में क्या कह रहे हैं कि जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, मॉड की फॉर्म में दिया गया है, मॉड ऑफ एक्स -3। तो मॉड की फॉर्म में जो भी हमारे पास फंक्शन दिए गए होते हैं उनकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिस पे फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाए, और इनकी रेंज जो है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव रियल नंबर होती है। मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो प्लस इन्फिनिटी हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, और ऑल रियल नंबर के ऊपर पॉजिटिव का साइन लगाना है कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। नेक्स्ट पार्ट 5 जो है उसको देखें। उसमें हमारे पास एक जी ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया है, लेकिन आगे उससे में दो फंक्शंस आ रहे हैं कि एक तो हमारे पास x लेस देन इक्वल टू -2 के लिए लाइक आ रहा है, और एक x ग्रेटर देन -2 के लिए लाइक आ रहा है। मीन्स जी ऑफ एक्स में दो फंक्शन आ रहे हैं, एक x लेस देन इक्वल टू -2 के लिए, एक x ग्रेटर देन -2 के लिए। तो इसमें देखें लेस देन इक्वल टू -2 के लिए हमारे पास फंक्शन की क्या वैल्यू है, 6x + 7, और ग्रेटर देन -2 के लिए क्या वैल्यू आ रही है, 4 - 3x। सिंस डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, 6x + 7 इज, इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी, क्योंकि इक्वल का साइन है इट मीन्स डैट कि -2 जो है वो हमारे पास डोमेन में इंक्लूड होगा। तो हम किस तरह डोमेन लेंगे इसकी, -∞ से -2, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा बट -2 इंक्लूड होगा डोमेन में। एंड डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है, 4 - 3x। इसकी डोमेन क्या होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जस्ट ग्रेटर का साइन यूज़ हुआ है, इक्वल का साइन यूज़ नहीं हुआ, तो -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ हमारे पास इसकी डोमेन होगी। मीन्स -2 भी इंक्लूड नहीं होगा एंड प्लस का इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम दोनों फंक्शंस की डोमेन को कंबाइन करके लिखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, -∞ -2 यूनियन -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे -2 इंक्लूड है बट यहाँ पे -2 इंक्लूड नहीं है, ये ब्रैकेट शो कर रही है। तो अगर हम इनका यूनियन लेंगे दोनों वैल्यूज़ का तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी। मीन्स ये दोनों वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं होगी बट इनके दरमियान में जो वैल्यूज़ लाई करेंगी, -2 भी इसकी डोमेन में इंक्लूड होगा। क्योंकि जब हम यूनियन लेंगे, अगर यहाँ पे -2 इंक्लूड है तो यूनियन लेंगे तो इट मीन्स डैट के डोमेन में -2 जो है वो इंक्लूड होगा। तो इनके दरमियान में जो वैल्यूज़ लाई करेंगी वो सारी की सारी डोमेन में आएंगी। इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर जो है इसकी डोमेन है। नेक्स्ट हम रेंज को डिस्कस करते हैं इन्हीं फंक्शंस की। रेंज ऑफ फर्स्ट फंक्शन 6x + 7 इज़, हमारे पास फंक्शन क्या है 6x + 7। अगर हमने इसकी रेंज को फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x लेस देन इक्वल टू -2 हमारे पास वैल्यू के लिए ये फंक्शन दिया गया था। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में x की जगह पे क्या रिप्लेस कर देते हैं, -2। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 -2 + 7, 6 और -2 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -12 + 7 विच इज़ इक्वल टू -5। मीन्स रेंज किस फॉर्म में आएगी, -∞ टू -5। नेक्स्ट रेंज ऑफ सेकंड फंक्शन हमारे पास 4 - 3x। इसमें भी सेम वही कि फंक्शन में हमने क्या करना है, x की जगह पे रिप्लेस कर देना है किसको, -2 को। तो हमारे पास क्या आएगा, 4 माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, 4 + 6 विच इज़ इक्वल टू 10। इसकी रेंज क्या आएगी, 10 एंड प्लस का इन्फिनिटी। तो अगर हम दोनों फंक्शंस की रेंज को कंबाइन करके लिखते हैं तो -∞ एंड -5 यूनियन 10 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखें स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन में मैंने x की जगह पे रिप्लेस किया था -2 को,
लेकिन यहाँ पे मैंने रेंज किस फॉर्म में लिखी, -∞ to -5। ये इंटरवल हमारे पास, ये ब्रैकेट क्या शो कर रही है कि -5 जो है वो इसकी रेंज में इंक्लूड है। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, हमारे पास पॉजिटिव आंसर आया 10 जब हमने फंक्शन में x की जगह पर रिप्लेस किया -2 को। लेकिन मैंने रेंज की वैल्यू किस फॉर्म में लिखी है, ये वाली ब्रैकेट यूज़ की है। इसका मतलब क्या है कि 10 भी इंक्लूड नहीं है, प्लस का इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे जब मैंने फंक्शन में x की जगह पे -2 को रिप्लेस किया तो मैंने ये वाली ब्रैकेट यूज़ की कि -5 इंक्लूड है। बट यहाँ पे जब मैंने x की जगह पे -2 रिप्लेस किया है तो मैंने ये वाली ब्रैकेट यूज़ की, इट मीन्स 10 इंक्लूड नहीं है। इसकी क्या रीज़न है, -5 के लिए मैंने ये वाली ब्रैकेट इसलिए यूज़ की कि इस फंक्शन 6x + 7 के लिए जो x की वैल्यू दी हुई थी उसमें लेस देन के साथ क्या साइन था, इक्वल का साइन था। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि अगर हम -2 रिप्लेस करते हैं फंक्शन में तो जो वैल्यू आएगी वो उसकी रेंज में इंक्लूड होगी। क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वल का साइन। जब सेकेंड फंक्शन के लिए मैंने x की जगह पे -2 रिप्लेस किया तो हमारे पास वैल्यू आई 10। बट सेकेंड फंक्शन के लिए हमारे पास जस्ट क्या है, x ग्रेटर देन -2 मीन्स हमारे पास यहाँ पे इक्वल का साइन यूज़ नहीं हो रहा। इट मीन्स डैट हमने x -2 के लिए वैल्यू पुट करके फंक्शन में चेक किए कि क्या आंसर आता है, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो इसकी रेंज में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी इक्वल का साइन नहीं है। इस वजह से हमारे पास दोनों फंक्शंस की रेंज को जब कंबाइन करके इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में आएगी, -∞ to -5 यूनियन 10 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। मीन्स ये दोनों वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं होगी, बट यहाँ पे -5 इंक्लूड होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है f(x) = x³ - ax² + bx + 1। If f(2) which is equal to -3 and f(-1) is equal to 0, find values of a and b। मीन्स इस फंक्शन में हमारे पास दो कॉन्स्टेंट आ रहे हैं a और b। तो हमने क्या करना है, इन फंक्शंस की वैल्यूज़ को यूज़ करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन्स हमें f(2) की वैल्यू जो है वो भी दी गई है, f(-1) की वैल्यू भी दी गई है। हमने जस्ट किसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, a एंड b की। तो इसमें देखें, सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि f(2) विच इज़ इक्वल टू -3। इसके सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, वही फंक्शन जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया गया है, x³ - ax² + bx + 1, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। हमने सबसे पहले f(2) पे जो करना है तो हमने क्या किया, रिप्लेसिंग x/2 इन इक्वेशन नंबर 1। हमने इस इक्वेशन में x की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया है, 2 को। यहाँ पे क्या आएगा, 2 का क्यूब माइनस a एज इट इज़ x की जगह पे क्या आएगा, 2² + b एंड यहाँ पे भी x की जगह पे क्या आएगा, 2 + 1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में आंसर आएगा 9 - 4a + 2b। मीन्स f(2) की वैल्यू क्या आई, 9 - 4a + 2b। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में ही f(2) की वैल्यू दे दी गई थी कि f(2) जो है वो किसके इक्वल आता है, -3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, f(2) की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज़ इक्वल टू -3। बट गिवन डैट f(2) इज़ इक्वल टू -3, सो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो f(2) की जगह पे क्या आएगा, -3, 9 - 4a + 2b। नेक्स्ट ये -4 है, इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो +4। यहाँ पे क्या है, +2b, दूसरी साइड पे जाएगा तो -2b। 9 एज इट इज़, 3 यहाँ पे नेगेटिव है, दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, +3। तो 4a - 2b, 9 + 3 विच इज़ इक्वल टू 12। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन जो क्वेश्चन में दी गई थी कि f(-1) इज़ इक्वल टू 0, उसको यूज़ करते हैं। हमने क्या करना है, रिप्लेसिंग x/-1 इन इक्वेशन 1। हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे क्या रिप्लेस कर देना है, -1। तो यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह पे -1, यहाँ पे भी -1 का क्यूब माइनस a एज इट इज़ -1² + b, यहाँ पे x की जगह पे -1 एंड प्लस का 1। -1 का क्यूब, अगर हमारे पास पावर जो होगी ऑड होगी तो वो क्या आएगा, -1 ही आएगा। मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, -1 माइनस का, और अगर पावर जो है वो इवन आ जाती है फिर हमारे पास क्या होता है, वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है।
माइनस का ए एज इट इज़ -1 का स्क्वायर, पावर हमारे पास क्या है इवन है तो क्या हो जाएगा जस्ट 1। नेक्स्ट -1 एंड प्लस का बी विच इज़ इक्वल टू -1 एंड +1 एज इट इज़। माइनस का 1 ए और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का ए माइनस का बी एंड प्लस का 1। यहाँ पे देखें माइनस का 1 एंड पॉजिटिव का 1 दोनों कैंसिल, जस्ट क्या बचेगा माइनस का ए एंड माइनस का बी। अब हमें क्वेश्चन में क्या दी हुई थी वैल्यू f ऑफ -1 विच इज़ इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे f ऑफ -1 की जगह पे क्या आएगा 0 एंड यहाँ पे क्या आएगा माइनस का ए एंड माइनस का। वही कंडीशन -a -b एज इट इज़ f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो पीछे हम सॉल्व कर चुके हैं, हमारे पास क्या वैल्यू आई थी इक्वेशन नंबर 2 क्या थी 4a माइनस का 2b एंड विच इज़ इक्वल टू 12। और अब इक्वेशन नंबर 3 क्या आई है माइनस का a एंड माइनस का b। तो हमने क्या करना है इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4a माइनस का 4b विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के साथ अगर 4 मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर क्या आएगा 0। अब हमने क्या करना है इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4, हमने क्या करना है इक्वेशन नंबर 2 और 4 को ऐड करना है। इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 क्या थी 4a माइनस 2b विच इज़ इक्वल टू 12, और इक्वेशन नंबर 4 क्या आ रही है माइनस का 4a माइनस का 4b विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमने इस इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, इसलिए किया था ताकि हमारे पास कोई एक कोफिशिएंट जो है वो दोनों वैल्यूज़ मीन्स इक्वेशन नंबर 2 जो है और यहाँ से जो इक्वेशन आएगी उसमें वैल्यू जो है एक कोफिशिएंट की वो इक्वल हो जाए ताकि वो दोनों कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे देखें 4a और 4a इक्वल हैं लेकिन साइन हमारे पास क्या है अपोजिट है, मीन्स यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 4 एंड माइनस का 2b विच इज़ इक्वल टू -6b एंड 12 एज इट इज़। यहाँ पे देखें -6b को 12 पे डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2। नेक्स्ट यही b की वैल्यू -2 जो आई है हमारे पास, ये हम किसी भी इक्वेशन 1 से लेकर इक्वेशन नंबर 4 तक किसी भी इक्वेशन में यूज़ करें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी a की वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में इसकी वैल्यू यूज़ कर रही हूँ। पुट b इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा माइनस का a एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ b की जगह पे क्या वैल्यू आएगी माइनस का 2 विच इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में मैंने वैल्यू पुट कर दी है b की -2, माइनस a माइनस और माइनस प्लस का 2 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे a नेगेटिव है इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो a क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मीन्स हमारे पास वैल्यू किस फॉर्म में आएगी a इज़ इक्वल टू 2। तो हमने क्या किया फंक्शन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो कांस्टेंट की वैल्यू आई, एक a इज़ इक्वल टू 2 और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आई है b इज़ इक्वल टू -2।